अच्छा जी। सो अब आज की कहानी में हमने ये जो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि सुपरपोजिशन के अंदर आती हैं, इनमें से आज की कहानी में जो है ना वो हमने फेज डिफरेंस को समझना है। आज की क्लास को कोशिश करेंगे पूरा फेज डिफरेंस करें और उसके साथ जितने इसके क्वेश्चन वोश्चन है सब निपटाते हैं, सही। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हमने पार्ट डिफरेंस निपटाना है, सही है, एंड देन कोहेरेंसी साथ 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 आ जाएगी, सही है। आ जाओ। और मोनोक्रोमैटिक और डिफ्रैक्शन वाला जो सीन है ना, ये दो सीन ये जो है एक्सपेरिमेंट के साथ रिलेटेड है, सही। सो हमने बेसिकली आज ये दो काम करने हैं। चलो। अच्छा जी। सो हमारे पास आता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, ओके। अच्छा। देखो, कॉमन सेंस की बात है कि अगर तुम्हें किसी भी दो चीज़ों के अंदर डिफरेंस निकालना है, अगर तुम्हें किसी भी दो चीज़ों के अंदर डिफरेंस निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तुम्हारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, राइट। तुम किसी एक चीज़ के बीच में डिफरेंस नहीं निकाल सकते हो, ओके। तो पहली तो ये चीज़ हो गई, सही हो गया। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो हम डिफरेंस निकाल रहे हैं वो हम फेज के अंदर डिफरेंस निकाल रहे हैं। फेज हमारे पास क्या होता है? फेज हम कहते हैं एंगल को, सही। फेज हम कहते हैं एंगल को, सही हो गया। सो यहाँ पे जो हम डिफरेंस निकालने वाले हैं वो एंगल का डिफरेंस होने वाला है, सही है। एंगुलर डिफरेंस कह लो या एंगल का डिफरेंस कह लो, सही। तो फेज, फेज शिफ्ट भी कहते हैं हम, ये फेज डिफरेंस भी कहते हैं, सही है। कि इसका फेज शिफ्ट कितना आ रहा है, इसका फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, राइट। कि किसी भी दो पॉइंट को आप पिक कर लो, तो किसी भी दो पॉइंट को आप पिक कर लेते हो और उनका आप फेज डिफरेंस निकालते हो, राइट। ऑब्वियस सी बात है कि एक पॉइंट का कुछ एंगल होगा, दूसरे पॉइंट का कुछ एंगल होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। अच्छा जी, कोई मसला नहीं है। अगर थोड़ी थोड़ा समझ में आ रहा है कोई मसला नहीं है, सही। अभी तुम्हें सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि फेज हम एंगल को कहते हैं, ओके। और डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, इसका मतलब है हम दो पॉइंट पे एंगल आएंगे डिफरेंट डिफरेंट, हमने उनको सब्ट्रैक्ट करना है। अभी तुम्हें सिर्फ ये बेसिक से सेंस आना चाहिए, ओके। सो फेज डिफरेंस में हम क्या कर रहे होते हैं? हम निकाल रहे होते हैं फाइंडिंग द डिफरेंस इन एंगल ड्यू टू टू डिफरेंट पोजिशंस, सही हो गया। मुझे ये बात समझ में आती है, जरा हाँ ना बोला प्लीज। देखो ये हाँ ना बुलवाऊंगा मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब सी चीज़ है, सही है। तो ज़रा हाँ ना बोलो प्लीज़, जल्दी जल्दी। जी सर। सर हाँ ना मतलब। अबे हाँ समझ, अबे यार। सर हाँ या ना। अबे मतलब समझ में आ रहा है तो हाँ बोलेगा, नहीं आ रहा तो ना बोलेगा, वो अब ठीक है अच्छा ना। अच्छा। सर हाँ ना, ऐसे। पता नहीं। हाँ ना बोलो। अबे यार। मजाक करें सर, मजाक तंग अच्छा करने अच्छा, के लिए फिर आगे फिर से चला एक आगे। फिर से। अब मिलो बेटा, फिर तो तुम मिलो, कभी मिलो फिर तो मैं तुम्हें बताऊंगा फिर। अच्छा। तो ये हमारे पास बेसिक सेंस हो गया। अब इससे ना कुछ कैटेगरीज बन सकती है तुम्हारे जहन में, इसकी पॉसिबिलिटीज आ सकती है भाई। या तो हमारे पास एक वेव होगी, सही है। उस एक वेव के दो डिफरेंट पॉइंट हम ले लेंगे और उनका फेज डिफरेंस निकालेंगे, सही। या तो हमारे पास दो डिफरेंट वेव्स होंगी और उनका हम फेज डिफरेंस निकालने वाले हैं, सही। ये दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। हम अब तुम कह सकते हो भाई दो से ज़्यादा भी तो वेव हो सकती है, हो सकती है, बट हमने नहीं करनी है, ओके। कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाएगा। हमने कल की क्लास में देखे थे कि हमने सुपर पोजिशन के अंदर जब हम दो या दो से ज़्यादा वेव की बातें करते हैं तो हम सिर्फ दो वेव को लेके कैलकुलेशन करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाएगा, ओके। सो दो जो केसेस बन सकते हैं वो हमारे पास क्या होगा? सो टू पॉइंट्स ऑन अ वेव, सही है, पहली चीज़ होगी, सही, पहली टाइप होगी। दूसरी टाइप, टू डिफरेंट वेव्स, ओके। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है तुम फेज डिफरेंस निकालने वाले हो बिटवीन द टू पॉइंट और अ सिंगल वेव, ओके। और तुम या फिर क्या करने वाले हो कि टू डिफरेंट वेव्स हमारे पास होने वाली हैं और उनमें से तुमने जो है ना वो किसी का फेज डिफरेंस तुमने उन दोनों का फेज डिफरेंस निकालना है, ओके। सो इसको अगर तुम चाहो तो इसको कंप्लीट करके भी लिख सकते हो कि टू पॉइंट्स ऑन द सेम वेव, राइट। द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन द सेम वेव, राइट। पहला पॉइंट हो गया द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन द सेम वेव, एंड दूसरा पॉइंट हो गया द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट बिटवीन द टू डिफरेंट वेव्स, ओके। द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू डिफरेंट वेव्स, ओके। ये तो हमारे पास दो चीज़ें हो गई, ओके। अच्छा जनाब।
आगे आ जाओ। तो पहले पहली टाइप को डिस्कस करते हैं, उसमें सारी टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे, फिर उसके बाद दूसरी टाइप खुद ही बहुत समझ में आ जाएगी। ओके। सो लेट्स से कि मेरे पास जो है ना ग्रेड है। हम्म, कहाँ गई? लो। ये नहीं सही, मेरे पास एक ग्रेड। الذي خلق बेटा الموت बेटा बेटा माइक बंद करके गा ले। सर गा नहीं रहा था। अच्छा फिर बजा देते। सर नहीं सर, वो आयत पढ़ रहा था, एक गलती। नहीं नहीं, नहीं ऐसी आयत तो कोई भी नहीं है कुरान में। नहीं, वाकई में सीरियस में। ना, सुनाओ सुनाओ, पढ़ के सुनाओ। सर الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अबे तबारकल्लज़ी की दूसरी आयत पढ़ो। चलो पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। हेलो हेलो मामा, अच्छा सॉरी जी। सर, अब म्यूट। अच्छा जी, आ जाओ, सुनो सुनो सुनो। अब देखो सीन ये, लेट मी लेट मी जस्ट ड्रॉ अ वेव। ओके। सो ये आ गई पहली। सही है। ओके। ये मैंने वेव बना दी थोड़ी सी। थोड़ा सा पोलियो लग रहा है, पोलियो लग रहा है ना, पोलियो लग रहा है। थोड़ा सा सही कर लेते हैं। 3। सही है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। 1.5 पे आनी चाहिए, 4.5 पे आनी चाहिए, एंड 7.5 पे आनी चाहिए। परफेक्ट है। थोड़ी सी सही लग। चलो, ये मेरे पास आ गई एक वेव। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये पॉइंट ए ले रहा हूँ मैं, ये पॉइंट मैं बी ले रहा हूँ, ये पॉइंट मैं सी ले रहा हूँ, ये पॉइंट मैं डी ले रहा हूँ। ए, बी, सी, सॉरी सी, डी, ई, एफ। फाइन। अच्छा जी, ये मेरे पास हो गए कुछ पॉइंट्स। नाउ, अच्छा मैं तुम्हें ना तुम्हारी आसानी के लिए मैं यहाँ से पॉइंट्स मिटा देता हूँ। 1 2 मिटा देता हूँ। सही है। मैं यहाँ पे एंगल दे देता हूँ। सही है। तुम्हें ये बात पता है कि भाई हाफ ऑफ द वेव रिक्वायर्ड 180 डिग्रीज। मैथ्स में तुमने पढ़ रखा हो, राइट? फुल वेव रिक्वायर्ड 360 डिग्रीज। ओके। एंड देन जैसे आगे जाओगे तो 360 प्लस 180 करोगे कितना? 540। सही हो गया। एंड एक और अगर हम बना लें यहाँ पे। सही है। और 1 2 3। सो चलो एक और बना लेते हैं। फाइन। सो 540, 540 में 180 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? सर 6। 720। 720। परफेक्ट। सही है, एफ हो गया। मैं पॉइंट ले लेता हूँ, एफ जी एच। सही हो गया। ज़रा प्लीज़ साथ देना। देखो मैंने ये एक वेव बना दी, मैंने सारी चीज़ें एंगल में दी हैं। सही है। समझाने के लिए एंगल में दे रहा हूँ, कभी भी एंगल में नहीं आएगी। ओके। तुम्हारे पास जितनी भी वेव्स आएंगी वो सारी की सारी जो है वो तुम्हें डिफरेंट नंबर्स दिए होंगे, तुम्हें उसको उसके साथ खेलना होगा। सही है। अच्छा जी, आओ। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई व्हाट इज द एंगल एट पॉइंट ओ, तुम क्या बोलोगे? सारे जल्दी जल्दी बोलना प्लीज। व्हाट इज द एंगल एट ओ, तुम क्या बोलोगे? सर 0। जीरो। जीरो। जीरो, परफेक्ट। सारों ने बोलना है, अली बोलना है। ओके। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द एंगल एट बी? सर 180। 180। 180। अगर मैं तुमसे पूछूं 180 तुम ले रहे हो, रेफरेंस क्या बनाया तुमने? रेफरेंस जीरो पे मतलब रेफरेंस वो बनाया, मतलब तुमने जीरो से रेफरेंस बनाया, तुमने जीरो पे खड़े होकर देखा, तुम आगे चले गए, 180 पे तुम्हारे पास आ रहा था। फाइन। मैं तुमसे अगर पूछूं डी पे क्या आ रहा है, तुम क्या बोलोगे? थ्री 3। सिक्सटी 360 दिख रहा है। ओके फाइन। अच्छा अगर मैं तुमसे बोलूं ओ और बी, बी के बीच में आ रहा है ए, ए पे क्या बन रहा है, तुम क्या बोलोगे? सर 90। 190। 90। 90, ओके फाइन, 90। अगर मैं तुमसे पूछूं सी पे क्या बन रहा है, सी पे क्या बोलोगे? 70। 240। 270। 270। ओए, इधर उधर फेंक रहा है। 270, वेरी गुड वेरी गुड। कौन था सर?
तुम ही थे बे, तुम ही पूछ लो, शर्म नहीं सर आ रही? कौन मैं सर कब? अबे यार, तौबा तौबा। अच्छा ओके फाइन। तो ये तुम्हें समझ में आ रहा है। सो अगर मैं तुमसे, अच्छा चलो, ये जो तुमने बता दिया कि भाई तुम्हारे पास जो फेज आ रहे हैं, सही है, जो अब मैं इसको फेज के बजाय मैं फेज डिफरेंस कह देता हूँ। मैं कह देता हूँ कि भाई फेज डिफरेंस बिटवीन ओ एंड ए इज 90। ओके, सो मैं अगर जो है ना यहाँ पे इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर दूँ, कॉपी एंड पेस्ट, शिट्स, सही हो गया, परफेक्ट। चलो, अच्छा जी आ जाओ। तो तुम लोग ने बताया कि भाई फेज डिफरेंस मैं पीडी लिख रहा हूँ। पीडी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी इस्तेमाल होता है, पार्ट डिफरेंस के लिए भी फेज डिफरेंस के लिए। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैं फेज डिफरेंस ले रहा हूँ। ओके, सो फेज डिफरेंस एट ए इज 90। ओके, फेज डिफरेंस एट, ओके, फेज डिफरेंस एट बी is 180, and phase difference at C, sorry, at D is 360। अच्छा बच्चों, तुम्हें पता है कि फेज एट ए इज 90, राइट? और तुम्हें पता है कि फेज एट सी इज 270। अगर मैं तुमसे पूछूं, सबने बोला है, ओके, अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, तो क्या बोलोगे? सर बी। प्लस करके डिवाइड बाय 2। है ओए, नहीं नहीं नहीं, सर दोबारा दोबारा। 180। ओके 180, Ready? और कोई 180 वाला, और कोई मैं 180? ओके, खंसा है, और कोई 180 वाला? में। ओके फाइन फाइन, वेरी गुड। इब्राहिम, नहीं समझ में आया? नहीं आया सर। आया, ओके। सो तुमने कहा कि फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज 180, फाइन। सर अच्छा, वैसे भी कर सकता हूँ ना, 90 प्लस 270 डिवाइड बाय 2। करके देखो, आ वो रहा भी है? नहीं, वन करके एटी आ देखो, रहा। आ रहा है? सर एक मिनट में करता हूँ। ये हम्म, कैलकुलेटर का है। नहीं आएगा। सर छोड़ो सर, ये कैलकुलेटर नहीं मिल रहा। नहीं आएगा। आ रहा है सर। आ रहा है? जी। चलो सही है, हाँ सही सही, वो सही सही आ जाएगा। चलो, लेकिन काम करेगा, काम करेगा? वैसे ना करो तो बेहतर है, या पता नहीं। बेहतर ये कि सर आप दो वेव्स का डिफरेंस देख लो। अगर दो वेव को ऐड करके डिवाइड बाई टू कर रहे हो, तो अगर हम इसके कोई दूसरे केसेस देखेंगे तो वहाँ पे फिर हमें देखना पड़ेगा। लेट्स से अगर हम चलो छोड़ो, सही। अच्छा, देख लेते हैं, अगर वैसे करो तो दोबारा करके देखना, सही आते तो फाइन। अच्छा, मैं पॉइंट ले रहा हूँ बी से डी, तुम क्या बोलोगे? व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी? क्विक। 270। बी एंड डी, ओए 270 वाले टू कौन है? सेवन। कौन 80 है भाई ना। 270? ओए देखो तो, 180। हाँ बच्चों देखो तो यार, ये बन रहा है ना, समझ रहे हो ना? तो सी थ्री, बोलो। अरे मेरे प्यारे बच्चों, 360 माइनस 180 करोगे ना, समझ रहे हो? अली समझ रहा भाई, अली? अच्छा सर हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। अबे जी। तो जाहिर ही बात है, यस, फेज डिफरेंस पढ़ लेना, तो एडिशन तो नहीं आनी चाहिए। फेज डिफरेंस, ओके। ओके, समझ रहे हो? अली गेटिंग? हाँ मुबीन समझ अच्छा रहा है? अच्छा। सर अच्छा, अभी प्लस करके डिवाइड बाय 2 करो, सेम आता है या नहीं? यार नहीं, वो उसमें आ 270। रहा था, लेकिन वो उसमें नहीं, यहाँ पे नहीं आ रहा। आ रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना, मसला हो जाएगा, देखो मैं बोल रहा था। सही है। अच्छा अच्छा। चलो, तो तुमने बताया फेज डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी एज हाउ मच? 180, फाइन। अच्छा जी, चलो, मैं तुमसे और आगे पूछता हूँ। अम, अच्छा, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी? फेज डिफरेंस बिटवीन ए सर एंड बी, हाँ बोलो 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 बोलो। ये बी और सी का 180 कैसे है? वो नहीं नहीं लैग यार, हो बी गया ओ थोड़ा डी, सा। बी ओ डी, सॉरी, बी ओ डी, गलती हो गई, सॉरी। हम्म। अच्छा, अच्छा, फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी? ए 90। एंड बी। 90। 90 ओके, वेरी गुड, 90। ए एंड बी इज 90, 90, वेरी गुड। अच्छा जी, चलो, अच्छा, अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं फेज डिफरेंस बिटवीन बिटवीन ओ एंड एफ, हाउ मच? 540। 540। 540 स्ट्रेट अवे आ रहा है। ओके, चलो, ये जा रहा होगा नीचे, वो जा रहा होगा ऊपर। सो तुमने कहा कि फेज डिफरेंस बिटवीन ओ एंड डी एंड एफ इज 540।
सही है। अच्छा, मैं 540 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 टाइम्स 180? तुम्हें कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर, लेकिन लिख क्यों रहे हैं? अबे बताऊंगा ना, रुक तो थोड़ा, टाइम तो अच्छा दे। अच्छा। ओके ओके ओके। अच्छा अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन, अच्छा जी, एक और एक, बी एंड एच, बी एंड एच, फेज डिफरेंस बिटवीन बी एंड एच। सर 540। 500 कुछ है। 500 कुछ भी क्यों? डायरेक्ट बताना, फाइनल आंसर कैल 540 सर, आएगा। कैलकुलेटर नहीं है ना पास। अरे यार, 540। 540 मोबाइल तो होता है यार हर किसी के पास। मैं ओ इस, सर, मैं सही इसको, सर। अरे यार व्हेन यू आर यूजिंग 100% ऑफ योर ब्रेन हैवी। अच्छा जी, ओके ओके। अब आगे आओ। ओके, अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन, चलो मैं एक और साइकिल ले लेता हूँ, एक और साइकिल में ले लेता हूँ, लेट्स से एक और साइकिल मेरे पास कितने पे आ जाएगी, 900 पे आ जाएगी, ऐसे ही होगा। आधी साइकिल ले रहा हूँ, आधी, पूरी नहीं ले रहा, आधी ले रहा हूँ। 900 पे आएगी, 180 जी और ऐड करो, 900 पे आ रही है। ओके, सो अगर मैं बोलूँ ओ से बिल्कुल एन तक निकाल दो, एच जी तक निकाल दो, जी तक, क्या बोलोगे? 900 900। आ जाएगा, 900 आ जाएगा, फाइन। फेज डिफरेंस बिटवीन ओ एंड जी इज, तुमने कहा 900। अगर मैं उसको 180 की मल्टीपल में लिखना चाहूँ कितना बनेगा? 5 टाइम्स 180, ऐसा? यस, जी। ऐसा? ओके फाइन फाइन। जी चलो सर। चलो, ओके आगे आओ। जी अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन ओ एंड एच, फेज डिफरेंस बिटवीन ओ एंड 720। एच? 720 स्ट्रेट अवे दिख रहा है, 720। 720 फाइन, 720। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं बी एंड जी, उसको मैं 900 कह रहा हूँ, यस 900, 720 ये। 720, ओके। अच्छा, बाय द वे क्या मैं 720 को फेज डिफरेंस बिटवीन बी एंड जी, 720 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 360, यस, एक, दो, ओके। अच्छा चलो, अब मैंने यहाँ पे वेव नहीं बनाई हुई, मैं तुमसे अगर एक और वेव पूछ लूँ, मैं तुमसे पूछूं कि भाई ओके, ओ, पॉइंट ओ को कंसिडर करो, पॉइंट ओ से 3 वेव आगे जा रही है, पॉइंट ओ से 3 वेव आगे जा रही है, एक वेव तो ये आ रही है, सही है, दिस इज वन वेव, दिस इज द सेकंड हाफ इज राइट देयर, एंड आधा हाफ और आगे, ओके। तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि भाई फेज डिफरेंस बिटवीन ओ द स्टार्टिंग पॉइंट एंड आफ्टर 3 वेव, तो कितना होगा तुम्हारे ख्याल में? 1080। ओए 180 होए, टाइम्स 6। 180 टाइम्स 6, ओके। या अगर मैं लिखना चाहूँ, आप क्वेश्चन रिपीट कर रहे थे? मैंने बोला भाई, मैंने बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट ले लो, सही है, स्टार्टिंग पॉइंट से 3 वेव आगे इमेजिन कर लो, सही है, एक वेव, 2 वेव, 3 वेव्स, ओके। तो 3 वेव बाद कितनी होंगी, मैंने ये पूछा, यहाँ पे एंगल कितना आ रहा होगा स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस से? 1080। 180, 1080, ओके फाइन। सो तुमने कहा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 टाइम्स 360, जी सर। 1080, मैं क्यों लिख रहा हूँ बताऊंगा, ओके। और मैं इसको क्यों नहीं 180 मल्टीप्लाई बाय 6 क्यों नहीं कह रहा, वो भी बताऊंगा, ओके। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है? जी यहाँ तक कोई भी मसला, हाँ ना बोलो प्लीज, कोई कोई कोई। जी सर। फाइन, चलो अब जरा इसको समझते हैं। देखो, वो तमाम पॉइंट वो तमाम पॉइंट जहाँ पे हमारे पास जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो 180 या उसका और मल्टीपल आ रहा है, राइट? वो तमाम पॉइंट जहाँ पे हमारे पास फेज डिफरेंस 180 आ रहा है या 180 के ऑड मल्टीपल आ रहे हैं, सही है, 3 इज द मल्टीपल ऑफ 180, ओके, एंड दिस इज द ऑड नंबर, ओके, 3 इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 180 ऑड नंबर, ओके, 5 इज द मल्टीपल ऑफ 180 ऑड नंबर, ओके। सो वो तमाम पॉइंट जहाँ पे फेज डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में 180 या उसका ऑड इंटीजर मल्टीपल आ रहा है, उन तमाम पॉइंट को हम कहेंगे आउट ऑफ द फेज, ओके। लिख लेते हैं, सो आउट ऑफ द फेज, सही हो गया। आउट ऑफ द फेज में हम कहते हैं कि भाई द फेज डिफरेंस between the 2 points
between the 2 points are odd integer multiple of 180 डिग्रीज। ओके, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमसे पूछेगा नहीं, तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मैंने तुम्हें याद रखने के लिए मैंने बता दी। ओके, द फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स आर ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ 180। सिर्फ 180 वाला होगा तो भी उसका फेज डिफरेंस में तुम क्या वर्ड इस्तेमाल करोगे? आउट ऑफ द फेज, एग्जैक्टली आउट ऑफ द फेज कहोगे। ओके, एग्जैक्टली, सही है। यानी अगर क्वेश्चन में अगर तुम्हें कहीं पे भी ये लिखा हुआ मिल जाए कि आउट ऑफ द फेज है, तुम्हें क्या पता चल जाएगा कि फेज डिफरेंस कितने का आ रहा है? 180 डिग्रीज का आ रहा है। ऐसे ही पता चलेगा, ऐसे ही पता चलेगा। हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो, यस, जी सर। फाइन। एंड सिमिलरली अगर तुम्हारे पास जो है वो फेज डिफरेंस आ जाए ऑड मल्टीपल का, और बोले तो कोई भी 1 3 5 7 9 सो ऑन, ऑड मल्टीपल आ जाए, तो भी तुम्हें क्या पता चलेगा कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास जो है 180 जो है ना आउट ऑफ द फेज आ रहा है। ओके, ये तो मैंने तुम्हें डेफिनेशन समझा दी। आउट ऑफ द फेज होता क्या है, अब तुम्हें दिखेगा कैसे, तुम्हें इमेजिन कैसे होगा उसको समझो। कि इमेजिन आउट ऑफ द फेज दिखेगा कैसे। अगर तो 2 पॉइंट आउट ऑफ द फेज हैं, तो इसका मतलब है कि अगर तुम यहाँ पे देखो, अगर तुम यहाँ पे देखो कि 2 पॉइंट आउट ऑफ द फेज है, मैं तुम्हें मार्क करता हूँ। पॉइंट बी 180 पे आ रहा है, सही है। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग से पॉइंट बी जो है वो आधी वेवलेंथ आगे। ओके, या आधी आधी वेव आगे, वेवलेंथ नहीं कहते, आधी वेव आगे। ओके, हमने आउट ऑफ द फेज का ए और सी तुम देखो। ए यहाँ पे, सी यहाँ पे, तुम्हें दिख रहा है आधी वेव है आगे पीछे, सही है। तो बी और डी देखो कि तुम्हारे पास क्या है, आधी वेव है आगे पीछे। ओके, तुम नीचे आ जाओ, ओ और एफ है। ओ और एफ कहाँ पे? ओ ये रहा, एफ ये रहा, सही है। एक वेव पूरी और उसके बाद आधी वेव है, राइट। देखो, जब भी हम पीरियड की बात कर रहे होते हैं ना, जब भी हम रिपीटेशन की बात कर रहे होते हैं, तो एक पीरियड जब कंप्लीट होता है ना, या एक साइकिल या एक रिपीटेशन कंप्लीट होता है, तो उसको आप जीरो भी कर सकते हो, उसको आप भूल जाओ, सही है। तो उसके बाद दोबारा से आधा रिपीटेशन हुआ है। ओके, सो सर आधा ऊपर आ गया, बोलो। जिधर जिधर मतलब आधी आती जाएगी मतलब वो आउट ऑफ द फेस है। यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सही हो गया। आउट ऑफ द फेस, यहाँ पे भी देखो आउट ऑफ द फेस, यहाँ पे भी आउट ऑफ द फेस की सेंस क्रिएट हो गई है, आउट ऑफ द फेस की सेंस क्रिएट हो गई है, जी सारों को हो गई है। ओके, चलो। अच्छा, आउट ऑफ द फेज में हो क्या रहा होगा? आउट ऑफ द फेज में हो क्या रहा होगा? आउट ऑफ द, अगर तुम लेट्स से ये वाला पार्टिकल एज्यूम कर लो, ये वाला पार्टिकल एज्यूम कर लो, आउट ऑफ द फेज में क्या होगा? ये पार्टिकल एग्जैक्टली नीचे जाएगा, ये पार्टिकल एग्जैक्टली ऊपर जाएगा। ओके, आउट द फेज में ये होगा, सही है। जितनी स्पीड से ये नीचे जाएगा एग्जैक्टली उतनी स्पीड से ये ऊपर जाएगा, जितने डिस्प्लेसमेंट ये नीचे जाएगा उतने डिस्प्लेसमेंट ये ऊपर जाएगा, एग्जैक्टली ये आउट ऑफ द फेज में हो रहा होगा। ओके, आउट ऑफ द फेज में क्या होगा, दोबारा से सुन लो। इफ यू अज्यूम 2 पार्टिकल, सही है, तो एक पार्टिकल जो है वो एग्जैक्टली नीचे जाएगा, सही है। दूसरा पार्टिकल एग्जैक्टली ऊपर जाएगा, सही है। पहला पार्टिकल जिस स्पीड से नीचे जाएगा, दूसरा पार्टिकल उसी स्पीड से ऊपर जाएगा। पहला पार्टिकल जितना डिस्प्लेसमेंट नीचे जाते हुए कवर करेगा, दूसरा पार्टिकल उतनी डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाते हुए कवर करेगा। इज दैट क्लियर, मेकिंग सेंस? जी सर। नहीं सर सही ये है। फिर से बताना। रुको, लिख ये रहा हूँ, पार्टिकल। रुक भाई, लिख रहा हूँ, सही है। पार्टिकल की टर्म में अगर हम लिखें, सो व्हेन 2 particles are oscillating exactly in the opposite direction, okay, and cover the same displacement, okay, so it is said to be exactly out of the phase। okay, बच्चों ये बात समझ में आती है? इब्राहिम समझ गया? इब्राहिम समझ गया? सर ऑस्किलेटिंग। सर समझ गया हूँ फिर भी मतलब सही तरह समझने के लिए एक बार फिर से समझाओ। देखो, अगर 2 पार्टिकल है, एक पार्टिकल ने नीचे जाना है, सही। अगर एक पार्टिकल नीचे जा रहा है तो वो जितना नीचे जा रहा है और जिस स्पीड से नीचे जा रहा है, दूसरा पार्टिकल अगर उतना ही ऊपर जा रहा है और उसी स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों पार्टिकल आउट ऑफ द फेज कराएंगे। ओके, अगर 2 पार्टिकल है और एक पार्टिकल जितना नीचे जा रहा है, यानी जितना डिस्टेंस नीचे जा रहा है और जितनी तेजी से नीचे जा रहा है, तो अगर तो दूसरा पार्टिकल उतना ही ऊपर जा रहा है, यानी उतना डिस्टेंस ऊपर जा रहा है और उतने ही स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो ये 2 पार्टिकल आउट ऑफ द फेज कराएंगे, सही। तुम्हें तो मैंने अभी ये बता दिया कि आउट ऑफ द फेस क्या होता है। तुम्हारे जहन में शायद अभी भी क्लियर ना हो, तो हम वो पॉइंट भी देख लेते हैं कि वो आउट ऑफ द फेस ना हो, राइट।
लेट्स अज्यूम दिस पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल, राइट। अब देखो इस पार्टिकल ने मैक्सिमम नीचे जाना है, लेकिन इस पार्टिकल ने मैक्सिमम ऊपर नहीं जाना है, इसके पास ऊपर जाने के लिए सिर्फ विद डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो दीज टू पार्टिकल आर नॉट एग्जैक्टली आउट ऑफ द फेज। आउट ऑफ द फेज है, बट नॉट एग्जैक्टली आउट ऑफ द फेज। इनकी ऑसिलेशन ऑपोजिट है, उसकी वजह से हम उसको आउट ऑफ द फेज कहेंगे, बट नॉट एग्जैक्टली आउट ऑफ द फेज। 180 सर 180 डिग्रीज का फेज डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, यस बोलो। सर मतलब जब इक्वल स्पीड से जाती है तब वो आउट ऑफ हाँ द जी, फेस है। इक्वल स्पीड से सेम डिस्प्लेसमेंट कवर होनी चाहिए। ओके, ओके ओके। फाइन, सही हो गया। सही हो गया। सो आउट ऑफ द फेज में समझ में आ गया कि आउट ऑफ द फेज का मतलब ये है कि तुम्हारे पास दो पार्टिकल एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे, राइट। तो वो तुम्हारे पास आउट ऑफ द फेज होने वाले हैं। अगर तुम एंगल की टर्म में बात करो तो दो पार्टिकल के बीच में 180 या उनका ऑड इंटीजर मल्टीपल होगा, तो वो तुम्हारे पास आउट ऑफ द फेज होंगे, राइट। अगर मैं तुम्हें इसकी इक्वेशन से हम समझे समझे फेज डिफरेंस को, सो फेज डिफरेंस आउट ऑफ द फेज का मतलब क्या होगा? 180 या उसका ऑड इंटीजर मल्टीपल, ऑड नंबर होता है n+1, सही है। अब एन के अंदर अगर तुम जीरो रख दो तो बेसिकली तुम्हारे पास वन बचेगा। एन के अंदर अगर तुम वन रख दो तो थ्री आ जाएगा, एन के अंदर टू रख दो फाइव आ जाएगा, एन के अंदर सिक्स रख दो तो, एन के अंदर फोर रख दो तो फिर नाइन आ जाएगा, एंड सो ऑन, राइट। सो ये तुम्हारे पास जो है ना फेज डिफरेंस की वो बनेगी, वो क्या बोलते हैं, इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा जनाब, इसको देखो, सर अब ये इसको इक्वेशन वाला आप एक दफा रिपीट कर सकते हैं? देखो, क्या हूँ इसमें क्या समझ में नहीं आया, पहले ये बताओ। ये जो आप एग्जांपल दे रहे थे इक्वेशन। इसमें समझ में क्या नहीं आया? क्योंकि देखो मेरे पास समझाने के लिए इसमें कुछ सर नहीं है, मैं एन में सिर्फ क्या इसको डालते हैं? एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखो, एन के अंदर आप डाल दो वन। देखो वन डालोगे क्या आएगा, एन के अंदर वन डालोगे क्या आएगा, ब्रैकेट क्या बन थ्री। जाएगा? थ्री आ जाएगा। एन टू। के अंदर टू डालो कितना आएगा? फाइव। फाइव। एन के अंदर फोर डाल दो कितना आ जाएगा? नाइन। नाइन। नाइन आ जाएगा। तुम देख रहे हो कि जब तुम इसको रिड्यूस करोगे, इस पूरे बॉक्स को रिड्यूस करोगे, तो तुम्हारे पास बाहर क्या आ जाएगा? ऑड नंबर आ जाएगा कोई, जी ऐसे ही। जी सर। और तुम्हें वही ऑड नंबर रिक्वायर्ड है आउट ऑफ द फेज होने के लिए, तुम्हें वही ऑड नंबर रिक्वायर्ड आउट ऑफ द फेज होने के लिए, यस। ओके, जी ये बात समझ में सर। आती है? हाँ जी। ओके, बस ये मतलब करना था। सर इस फॉर्मूले का फायदा क्या है? ब्रो, इस फॉर्मूले का फायदा ये है कि हमें इससे जो है ना, जितने भी आउट ऑफ द फेज वाले पॉइंट होने वाले हैं ना, उनके एग्जैक्ट एंगल पता चल जाएगा। ओके, अब देखो मैं इसमें अगर जीरो रखूंगा, ओके। मैं अगर इसमें जीरो रखूंगा, सही, एन में अगर मैं जीरो रखूँ, सही है। सो मेरे पास जो फेज आ रहा होगा वो मेरे पास जस्ट 180 आ रहा होगा, ऐसे ही आ रहा होगा, जी सही है। 180 का मतलब है कि मेरे पास ये वाला फेज डिफरेंस आ गया, इस पॉइंट तक का आ गया, सही है। अगर जी मैं यहाँ पे एन रख दूँ वन, अगर मैं यहाँ पे एन रख दूँ वन, सही है। सो जो पूरा ब्रैकेट सिंप्लीफाई होगा वो तुम्हारे पास हो जाएगा थ्री टाइम्स 180। ओके, सो फेज डिफरेंस आ फाइव जाएगा फोर्टी। थ्री टाइम्स 180। ओके, विच इज़ 540 तुमने ओके। कहा, सही है। तो अब तुम्हें ये पता चल गया कि दूसरा जो एंगल तुम्हारे पास जो बनेगा जहाँ पे आउट ऑफ द फेज वेव आएगी, वो तुम्हारे पास यहाँ पे आ रहा होगा। ओके, तुम्हें ये पता चल रहा है। ओके, तीसरा पॉइंट ओके। ले लो, तीसरा पॉइंट ले लो। एन अगर तुम ले लो, एन अगर तुम ले लो, टू ले लो, सही है। सो फेज डिफरेंस तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? फाइव टाइम्स 180, राइट, दैट वुड गिव्स यू 900, ऐसा ही है। अब तुम्हें जी ये पता सर। चल गया कि तीसरा वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, कि जब तुम्हारे पास जो है आउट ऑफ द फेज दो पार्टिकल हो जाएंगे, वो तुम्हारे पास आ जाएगा जब तुम स्टार्ट करोगे, अबे लो कहाँ गया, यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ आ जाओगे एंड यहाँ पे आओगे तो आ जाएगा, राइट। तो तुम्हें बेसिकली ये जो फॉर्मूला है किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, ये तुम्हें वो लोकेशंस बता देगा कि स्टार्टिंग से लेकर किन किन पॉइंट्स पे तुम्हारे पास आउट ऑफ द वेव पोजिशंस क्रिएट हो सकती है। ओके, इज दैट क्लियर, मेकिंग सेंस? यस। हाँ जी हाँ, जी 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 ओके सर। ओके, फाइन। अच्छा, देखो ये एक फॉर्मूला था, तुम्हें फॉर्मूले की सेंस आनी चाहिए, तुम्हें फॉर्मूले की सेंस आनी चाहिए। फॉर्मूले की सेंस ये है सर इसमें तो कि, हर हर ऑड नंबर ही लगेगा मतलब। हाँ हाँ, तुम्हें फॉर्मूले, मैं वही कह रहा हूँ, तुम्हें फॉर्मूले की सेंस आनी चाहिए कि तुम्हारे पास 180 अगर है तो उसके साथ कोई भी ऑड नंबर आएगा। अगर अगर लेट से कोई बंदा 360 लिख देता है, कोई बंदा आउट ऑफ द फेस की इक्वेशन डिफाइन करना चाह रहा है और वो 360 लिख रहा है, सही है। तो तो वो बंदा फिर उसके साथ क्या ऐसा यहाँ पे लगाएगा, क्या ऐसा कांस्टेंट लगाएगा कि वो आउट ऑफ द फेस को बता दे, तुम्हारे ख्याल में? 1 2 देखो, टू पहला पहला आउट ऑफ वन। द फेस, पहला आउट ऑफ द फेस कहाँ पे आना है? 180 पे आना है। इसने 360 लिया है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए कि 180 बन जाए? मैथ्स वन ओवर मैथ्स टू। वालों कहाँ हो? मैथ्स वाले, ओके, 1/2। मुबीन सर, मुबीन कहाँ है सर? 1/2। अबे लो, जलील करवा रहे हो तुम मुझे। अच्छा जी, ओके। अच्छा चलो दूसरा देखो, अगर तुम्हारे पास जो है, उस बंदे ने दोबारा से 360 लगा दिया, ओके, उस बंदे ने दोबारा से 360 लगा दिया, सही है।
और अब दो तुमसे अब उसको कौन सा ऐसा नंबर यहाँ पे चूज करना पड़ेगा कि उसके बाद 540 आ जाए, क्योंकि तुम्हें पता है कि दूसरा जो फेज डिफरेंस बन रहा है 540 भी बन रहा है। सर ये नहीं समझ आया, ये 360 वाला जो आपने 1/2 लिखा है। देखो, एक बंदा है उसने, देखो हमने हमने ये इक्वेशन बनाई है, सही है। हमने जी। ये इक्वेशन बनाई है किस चीज़ की? हमने फेस ये डिफरेंस इक्वेशन का। बनाई है आउट ऑफ द फेज वाले पॉइंट की फेज डिफरेंस की, ऐसे ही। जी जी जी। एक बंदा है उसको नहीं पसंद आ रही है इक्वेशन, ओके, उसने कहा कि भाई मैंने 360 के साथ बनानी है, 180 मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ओके। ओके, हाँ फिर तो 1/2 होगा। हाँ, तो अब उसने क्या करना होगा तुम्हें, मैं ये समझा रहा हूँ, मतलब तुम्हारा मैं दिमाग खोल रहा हूँ कि भाई जरूरी नहीं है कि यही इक्वेशन हो, तुम कोई और सी इक्वेशन भी अपने हिसाब से बना सकते हो, राइट। द कॉन्सेप्ट इज कि फेज डिफरेंस 180 का या ऑड इंटीजर मल्टीपल बनना चाहिए, ओके। तो अब तुम्हें पता है कि अगर सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट तुम्हारे पास बनेगा 540 पे, इससे इससे पहले कहीं पे नहीं आ सकते फेज डिफरेंस, ओके। तो तुम्हारे ख्याल में कौन सा नंबर ऐड, कौन सा नंबर यहाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए कि वो ये बन जाए? 2/2। 3/2। 3/2, 3/2, ओके फाइन, 3/2, ओके। एंड जैसे ही तुम आगे जाओगे 5/2, 7/2, 9/2, ऐसे ही। जी सर। तो जी। अगर एक बंदा है उसने इस तरह से बनानी है, तो वो ऐसे भी इक्वेशन लिख सकता है कि आउट ऑफ द फेज वेव वो लिख सकता है एन, या मैं चलो एम कह देता हूँ, एम डिवाइडेड बाय 2, राइट, इंटू 360 डिग्रीज, इंटू 360 डिग्रीज, राइट। और वो डिफाइन कर देता है कि एम कैन ओनली बी ऑड नंबर, ओके, सही सही सही। राइट। देखो अब यहाँ पे एन एन क्या था, यहाँ पे हम होल नंबर ले लेते हैं, ओके, नेचुरल नंबर ले लेते हैं, 0 1 2 3 कोई भी हो सकता है, ओके। वो अल्टीमेटली जो है वो आपको खुद ही ब खुद जो है ना वो ऑड नंबर जनरेट करके दे देगा, राइट। हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, सही। ये वाले केस के अंदर हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये खुद ही ब खुद ऑड नंबर जनरेट करके दे रहा था, ऐसे ही। यहाँ पे जो है उसने एम को ले लिया, एम को डिफाइन कर दिया कि एम जो है वो ऑड नंबर है, ओके। एम जनरल कोई भी नंबर नहीं हो सकता, एम शुड बी ऑड नंबर, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ओके। ये क्लियर हो गया, ये बात क्लियर होती है? ओके, हाँ ना जी बोलते सर। रहो यार प्लीज, ओके। चलो, जी। तो तुम्हें फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट तुम्हें आना चाहिए, ओके। कि इक्वेशन में तुमने क्या ख्याल रखना है, तुम्हें ये ख्याल रखना है कि तुम्हारे पास 180 या उसका ऑड इंटीजर मल्टीपल बनना चाहिए। अब वो तुम 2n+1 लगा के करो, m/2 लगा के करो, तुम्हारी मर्जी, ओके। कोई एक स्पेसिफिक चीज तुम्हें अगर याद करनी, याद करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन पेपर में अगर वो कंफ्यूज करेगा तो तुम्हारे ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि तुम उसके हिसाब से, अगर क्वेश्चन में पेपर में उसने कोई और रैंडम इक्वेशन बना के दी थी, तो तुम्हें इतना साइंस होना चाहिए कि तुम उस इक्वेशन को रिक्रिएट कर सको, राइट। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें आउट लाइक एट द एंड 180 या पाई के साथ जो है वो तुम्हें और नंबर चाहिए, ओके। तो ये तुम्हें आना चाहिए, खैर। ये तो हमारे पास हो गया आउट ऑफ द फेज वाला पॉइंट, सही। यहाँ तक आई होप से तुम्हें कोई मसला नहीं होगा, सही। ये हमने पूरा आउट ऑफ द फेज वाला पॉइंट ले लिया। अच्छा, 90 पे ऑल दो कोई कोई वो नहीं है, कोई स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज नहीं है। अब आ जाओ ये वाले पॉइंट पे, सही है। अब दूसरा केस हमने ये देखा कि वो तमाम पॉइंट के जिनके बीच में फेज डिफरेंस हो 360 का या उसके इंटीजर मल्टीपल का, ऑड का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं मैं, ओके। 360 का या उसके इंटीजर मल्टीपल का, तो उनको हम क्या कहेंगे? इन फेज, ओके, एग्जैक्टली इन फेज। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। सो इन फेज के लिए हम कहते हैं इन फेज, सही है। द यार लिखी हुई डेफिनेशन कॉपी कर दे, कॉपी कर देता हूँ, होशियारी कौन करेगा? हाय हाय, बेइज्जती हो गई, पिट पिट। सर लोग इसके लिए रोते हैं, मतलब मुश्किल लगता है। मेरी या मजाक कर जान, रहे थे? या तुम मजाक आप कर रहे थे? भाई से पढ़ रहे हो, खुदा की कसम मैं रोया हूँ भाई इस पे। मैं जब एएस पढ़ता था ना फिजिक्स, मैं पासवर्ड फेंक देता था, मैंने कितनी बुक फाड़ी है इस पे, मुझसे नहीं होता था भाई। अच्छा। सर मतलब। मैं अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ भाई, किसी और की नहीं सुना रहा, सही है। मेरे पास जो भी बच्चा आता है ना जो बीच से पढ़ के आ रहा होता है, वो ज्यादातर जो है ना वो वेव पे रो रहा होता है कि सर ये नहीं समझ में आता। कहाँ तो से पढ़ कर आ रहा था? मतलब जो मतलब बीच में उसने पढ़ा होता है किसी और टीचर से या कॉलेज में पढ़ रहा होता है, उसको वेव में आके वो जो है ना बच्चा फिर बोलता है कि नहीं भाई आप ट्यूशन ले लो, अभी टाइम है, वरना फिर जो है ना बाद में फिर बहुत देर हो जाएगी, सही है। हाँ हाँ। तो ये वो टॉपिक है जिसने मुझे रुलाया है, सही है। तो ये तो चक्कर आप होता करिए, है। हमें भी रुलाएगा। नहीं रुलाएगा बेटो, नहीं रुलाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें रोने अब नहीं बस दूंगा फिर मैं, सही है, फिर डोंट वरी। सही है। तो ये चक्कर है, सही हो गया।
तो इसमें ना नहीं समझ में आता, तो भाई ये अगर तुम्हें अभी नहीं समझ में आया ना तो तुम्हें कभी भी नहीं समझ में आएगा। सही है। नहीं नहीं, समझ समझ तो आ रहा है वैसे। बस बेहतरीन हो गया। सही है। चलो आ जाओ। अच्छा जी, अभी इसको लिखना नहीं, इसमें थोड़ी चेंजेस करना है। ओके, हमने कहा इन फेज में, हमने कहा द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स आर जस्ट इंटीजर मल्टीपल ऑफ 360। ओके, 360। चलो, सर ये इवन होगा? इवन इवन नहीं लिखना, बस 360। इंटीजर मल्टीपल, इंटीजर मतलब है 1 2 3 4 5 6। ओके, अच्छा, ये मतलब एक पूरी साइकिल बनाएंगे, इसमें हाफ वाला सीन नहीं है? इसमें हाफ वाले, इसमें फुल वाला सीन है। ओके, ओके ओके, मतलब फिर तो ये 360 ही बनाएगी। हाँ 360 मतलब एक थ्री वेव, सिक्सटी फिर इंटीजर के कितनी नंबर ऑफ हाँ वेव्स है ना? सही। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसका फेज डिफरेंस का फॉर्मूला अगर मैं ऐसे लिखूं, एन, देखो मैं एन वाले जो वर्ड है ना, वो मैं उस उन वर्ड के लिए पूरे पूरे केस के अंदर, पूरे सिलेबस, इस पूरे सुपर पोजिशन के अंदर एन एन वाली जो टर्म होगी ना, मैं उससे मेरा 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 मकसद होगा कि उसमें एन में 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन कुछ भी लिख सकते हो। ओके, एम जब मैं इस्तेमाल करूंगा तो इसका मतलब होगा वो ऑड मल्टीपल के लिए आ रहा है। ओके, तो अब देखो सही ये वाले सही सही। फॉर्मूले में मैंने एन इस्तेमाल किया था, क्योंकि एन में मैं जीरो भी डाल सकता था, वन भी डाल सकता था, टू भी डाल सकता था, लेकिन जब मैंने इस पूरी ब्रैकेट को सॉल्व किया तो एट द एंड मेरे पास ऑड आ रहा था। ओके, लेकिन यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में ही ऑड चाहिए, राइट, तो इसलिए मैंने तुम्हें ये कह दिया। ओके, सो अच्छा जी, सो तुम्हारे पास जो है ना फेज डिफरेंस आ गया तुम्हारे पास एन। ओके, और तुम इसको क्या लिख दोगे, 360, राइट, स्ट्रेट अवे बन जाएगा। ओके, और एन की जगह पे एन कुड बी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, सही हो गया, एन कुड बी दिस मैनी नंबर्स। ओके, और तुम्हारे पास, अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ मिस किया मुझे ऐसा लग रहा है। सही है, चलो। सो ये तुम्हारे पास है। सही, अच्छा देखो, ये भी पॉसिबल है कि जीरो आ जाए, राइट, फेज इन फेज जो है ना, दो वेव तब भी हो सकती हैं जब दो पॉइंट जीरो पे आ जाए। ओके, मतलब अगर एक बंदे ने ना दोनों पॉइंट यहीं पे ले लिए, दोनों पॉइंट यहीं पे ले लिए, तो अब वो इन फेज होंगे, फेज डिफरेंस जीरो का भी हो सकता है। ओके, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। अगर एक बंदे ने एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये वाला लिया, एक पॉइंट ये वाला लिया, राइट, अब क्या होगा कि दोनों पॉइंट इन फेज है। अच्छा, इन फेज का मतलब क्या है, इन फेज, हमने हमने ये तो देख लिया कि भाई इन फेज का की लॉजिक क्या है, कैलकुलेशन क्या है, वैल्यूज वैल्यूज सब देख ली। ओके, अगर तो तुमने इन फेज देखना है तो इसका मतलब है कि दो पॉइंट एग्जैक्टली या तो वन वेव अपार्ट हो, या तो टू वेव अपार्ट हो, या तो थ्री वेव्स अपार्ट हो, या फोर वेव्स अपार्ट हो, या सो मेनी वेव्स अपार्ट हो। ओके, लेकिन पूरी एक कंप्लीट वेव बननी चाहिए। ओके, यानी पूरा 360 या उसका इंटीजर मल्टीपल बनना चाहिए। ओके, इज दैट क्लियर? अगर इसको हम पार्टिकल की टर्म में देखें, अगर इसको हम पार्टिकल की टर्म में देखें, सो टू पार्टिकल शुड बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, कवर द सेम डिस्प्लेसमेंट। ओके, टू पार्टिकल शुड बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। आउट ऑफ द फेज में क्या था, दो पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। ओके, सो टू पार्टिकल शुड बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। बस ये दो चीजें। सही है। सो ये हम यहाँ पे ऐड ऑन कर लेते हैं। सही है। सो when two particles are moving in the same direction with the same speed, covers cover the same displacement। बेटा जो जो ये लिख रहा है ना उसकी ज़िंदगी आसान होने वाली है, लेकिन जो नहीं लिख रहा है ना उसकी ज़िंदगी जहन्नम बन जाएगी। मैं बता रहा हूँ, साथ साथ लिखते रहो, तुम्हारी ज़िंदगी सुकून में रहेगी। सर ऐसे तो नहीं करो सर, क्लास मैं के बाद लिखूंगा। खुदा की कसम, मैंने पिछले में क्लास में बच्चों को जलील किया है कि जो नहीं लिख रहा है। ये पूरा चैप्टर बेटा तुम्हारी कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि देखो तुम लिख ओके। लेते हो ना एक दफ़ा लेक्चर के दरमियान लिख लेते हो। सही है, ये इंपॉर्टेंट है, बाद में लिखने का फायदा नहीं है। लेक्चर के सर दरमियान बाकी सर लिखोगे। मतलब आपकी यूट्यूब वाली वीडियो देख के फिर साथ साथ लिख रहा होता हूँ, वो सही है? अबे देखो, मसला ये है कि यहाँ जब तुम लेक्चर में लिख रहे होते हो तुम्हें पता होता है कि टीचर क्या बता रहा है। सही है, वहाँ पे तो वो चल रहा होता है, वो मतलब लाइव नहीं चल रहा होता। ओके, तो इसलिए ये वाला जो वेव्स का यहाँ से आगे जितनी भी चीज़ें होने वाली ना एंड तक, वो तुम्हें सारी की सारी तुमने एक एक चीज़ नोट डाउन करनी होगी, इसमें कोई मैंने मतलब लीनियंसी नहीं अभी करनी है। से, ये अभी इस चीज के हाँ बाद जी, से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा हाँ सर, जी। फिर ये कल कराना सर, अब टाइम भी हो गया। अबे 2 मिनट चुप तो कर, मैंने लंबी अच्छा। करनी थी थोड़ी सी। अच्छा, कवर द सेम, नहीं अच्छा सर, सर कल डिस्प्लेसमेंट की से बजाय, लिखूंगा ना यार।
अबे रुक, तो कवर द सेम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस कर लो, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, राइट, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट आ रही होगी, राइट, तो ये थोड़ा सा सही हो जाएगा, सही। अच्छा जी, देखो हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि दो चीज़ें मतलब इन फेज क्या होती है, आउट ऑफ द फेज क्या होती है, सही, फेज डिफरेंस क्या होता है, ये बात समझ में आ गई? एनी प्रॉब्लम? नो। नो प्रॉब्लम, फाइन। अच्छा जी, अब अगर तुम जरा डेफिनेशन पे दोबारा से आओ ये बारी, और तुम इसको रीड करो, सही है, कि तुम्हारे पास व्हेन द टू वेव्स जनरेटेड इन फेज, अब तुम्हें वर्ड वर्ड की सेंस बन रही है, वर्ड की सेंस बन रही है इन दोनों वर्ड्स की। जी 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 सर। इन फेज का मतलब है दो वेव्स इस तरह से जनरेट हुई हैं, इस तरह से जनरेट हुई हैं, इस तरह से, सही, इन फेज है, सही, या अगर दो वेव इस तरह से जनरेट हुई है, इस तरह से, दोनों इन फेज आ रही है, राइट, दोनों जी वेव के दरमियान अगर डिफरेंस आ रहा है, मतलब लेट से अगर एक वेव जनरेट हुई है इस तरह से, सही है, दूसरी वेव जनरेट हुई है यहाँ से स्टार्ट हुई है, सही, दिस इज ऑल्सो इन फेज, राइट, नहीं सॉरी गलत हो गया, आउट ऑफ द फेज बनेगी। सो एक वेव यहाँ से आ रही है यहाँ तक, एंड यहाँ तक जा रही है, सही है, और दूसरी वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सही, ये भी इन फेज है, सही, दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो एक वेव का आ रहा है, हाँ। राइट, ये हो रही है, सही, समझ में आ रही है, ये बात सेंस बना रही है, इन फेज का वर्ड तुम्हें समझ में आ गया, सही। तुम्हें ये पता चल गया कि फेज डिफरेंस हम किसको कह रहे हैं, फेज डिफरेंस हम कह रहे हैं एंगल को, ओके, एंगल के डिफरेंस को, ये दो वर्ड तुम्हें समझ में आ गए इस डेफिनेशन के, राइट, मैंने डेफिनेशन एक्सप्लेन नहीं की थी पिछली क्लासों में, मैंने सिर्फ जो है ये बताया था कि होता क्या है, ओके, मतलब डेफिनेशन क्या होती है बस, सही है। सो तुम्हें ये पता चल गया कि भाई इन फेज क्या होता है, तुम्हें ये पता चल गया कि फेज डिफरेंस क्या होता है, कैसे निकलता है, इन फेज आउट ऑफ द फेज क्या होता है, सही है। देखो अभी मैंने तुम्हें बिल्कुल बेसिक सेंस दिया है, बिल्कुल बेसिक सेंस दिया है, सही, ऐसी चीज पेपर में नहीं आने वाली है, ओके, प्लीज कीप इन माइंड, ऐसी चीज पेपर में नहीं आने वाली है, ये सिर्फ मैंने तुम्हें बेसिक सेंस दिया है, ओके, तुम्हें क्या चीज पेपर में आएगी वो भी मैंने तुम्हें बताना है, सही है। अच्छा जी, अब मुझे जरा एक बात बताओ कि सबसे पहली चीज कौन सा कल पेपर है? नहीं सर, संडे हुआ। संडे को है, बस, सही है, तो बेटा मैंने और 15 मिनट बनाना है, तो जरा सुन लो बैठ के, सही है, क्योंकि हमारी क्लास 10 सर बजे हमारा स्टार्ट हुई पेपर है। है, झूठ बोल रहा है, शर्म नहीं आ रही, कम बखत, छुट्टियां एंजॉय करो तुम, साला उल्टे होके सो रहे हो, तुम बिस्तर तोड़ रहे हो, तुम्हारी अम्मा शिकायतें कर रही हैं कि सर आप काम नहीं दे रहे कुछ। अच्छा जी, आओ आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, भाई जो जाना चाह रहा है वो प्लीज़, मेरी तरफ से इजाज़त है, बट मैं 15 मिनट बस लंबी करने लगूँ, उसके बाद एंड करते हैं, डोंट वरी। तो थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, थोड़ा सा पढ़ लो यार, वरना भूल जाओगे, अगली क्लास में आओगे तुम्हें कुछ भी नहीं आता होगा, सही, तो मैं ये नहीं चाह रहा। अच्छा जी, देखो, सीन ये है, सीन ये है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना, ये एक पूरी वेव बन रही थी, मैंने इसमें सारे एंगल के टर्म में दी हुई चीज़ें, सही, पेपर में एंगल के टर्म में नहीं आने वाला है, ओके, पेपर में जो है ना तुम्हें जिस चीज़ के अंदर देंगे अब उसको समझने की कोशिश करते हैं, सही, आ जाओ। लेट्स अज्यूम दैट हमारे पास एक ग्रिड है, हम्म, ये आ गई ग्रिड, सही है, ये ग्रिड आ गई, ओके, और मैंने ना उसमें तुम्हें डिस्टेंस दिया है, ये दीज आर द डिस्टेंसेस, दीज आर द डिस्टेंसेस, इन मीटर ले लो, सेंटीमीटर ले लो, तुम्हारे पास ही, सही है, एंड दीज आर द डिस्प्लेसमेंट्स, डिस्प्लेसमेंट्स, ओके। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं इसको लंबी कर देता हूँ ताकि, ओके, सो ये बल्कि ज़रूरत नहीं है यार, ओके, मैं तुम्हें यहाँ पे एक वेव बना रहा हूँ, लेट्स से वो वेव स्टार्ट हो रही है, अबे यार बनेगी नहीं, अच्छा जी, चलो, एग्जैक्टली 2 पे आ गई है, फाइन, 2 से जाने चाहिए 4 पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फाइन, क्या आ गई एक वेव, सही, एंड वुड बी हाफ ऑफ द वेव यहाँ पे आ रही होगी, ओके, अब जरा इसको समझ लें, देखो सीन ये है, अब मैंने तुम्हें यहाँ पे वेव दी हुई है, सही, मैंने तुम्हें डिस्टेंस दिया, कोई बच्चा मुझे वेवलेंथ बता सकता है, कोई बच्चा मुझे वेवलेंथ बता सकता है प्लीज, एनीबॉडी? 8। 8, 12, ओके, 8। 8, 12 सर कैसे भाई, 12 कैसे भाई, 8, 8, अलग ही सर चवल 8। नाप रहे हो तुम, क्या वजह? ओके, कौन बोला था 12, 12 वाले कौन है? 1.5, ओके 12, ओके, 1.5, ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, ओके ओके, 12 इंटू 1.5,
अच्छा अच्छा, ओके ओके सही, वो 12 पे नहीं। ओके ओके सही सही सही। तो वेवलेंथ तुम्हें पता चल गई, लैम्डा तुम्हारे पास आ रहा है 8 सेंटीमीटर। ओके। अच्छा जी चलो, अब मेरे पास जो है 8 सेंटीमीटर आ गया। ओके। तुम्हें पता है कि एक वेव जो है वो हमेशा 360 डिग्री कवर करेगी। देखो मैथ्स के अंदर जो है ना, वो तुम्हारे पास होता था कि भाई 360 के अंदर दो वेव भी आ रही होती, 360 के अंदर तीन वेव भी आ रही होती। ओके। तुम उसके अंदर जो है ना वाई वस्तु साइन एन थीटा के अंदर एन में तुम कुछ भी लगा देते हो। ओके। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं होने वाला है। ओके। तो तुम यहाँ पे वो वाली मैथ्स मत लगाना। ओके। यहाँ पे जो है, यहाँ पे तुम्हारे पास 360 डिग्री के अंदर हमेशा एक वेव आएगी, दिस इज फॉर श्योर, आगे पीछे नहीं हो सकता। ओके। ये तो हमारे पास एक रूल हो गया, राइट, पत्थर पे लकीर हो गई है, सही है। देयर विल always be one wave, uh, one wave in 360 डिग्रीज। ओके, दिस इज द रूल। ओके, इसके अलावा नहीं हो सर, सकता। बोलो। अ, हम जब क्रेस्ट से क्रेस्ट एक वेव काउंट करते हैं अबे तो नहीं वो करते बे, आधी वेव नहीं होती है। करते। आधी वेव होती है भाई। अच्छा, देखो ना, क्रेस्ट से। दिस इज द क्रस्ट एंड दिस इज द ट्रफ, आधी वेव बनी ना, दिस इज द क्रस्ट एंड नहीं, दिस मैं इज द क्रेस्ट ट्रफ। से क्रेस्ट बात कर रहा ओके हूँ। ओके ओके भाई, बोलो बोलो बोलो। तो सर मतलब अगर 2 पर है और क्रेस्ट वो 10 पर है, हाँ जी। तो ये एक वेव है ना। हाँ जी, तो 2 - 10 - 2 करोगे तो एक वेव बन जाएगी। ओके, हाँ, बस वही कंफर्म करना था। ओके। अच्छा जी, आ जाओ, एक एक चीज हो गई क्लियर। अब इसमें समझते हैं कि भाई हम किस तरह से फेज डिफरेंस निकालते हैं। अब यहाँ पे आने वाली है तुम्हारी खुआरी। आ जाओ भाई। सो अगर मैं, लेट से, ये पॉइंट ले लूँ, द पॉइंट राइट अबव द थ्री, सही है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ इसका फेज डिफरेंस निकाल लो, लेट से आई एम सेइंग दिस इज ए। ओके। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई फेज डिफरेंस एट ए निकाल दो। तो में से किसी को कोई आइडिया, कोई सेंस बन रहा है, प्लीज बताओ। फेज डिफरेंस एट ए। अच्छा, अगर तो मैं फेज डिफरेंस एट ए ले रहा हूँ तो इसका मतलब है फॉर श्योर सी बात है कि मैं इस एक पॉइंट जो है वो ओरिजिन को कंसिडर कर रहा हूँ। okay? तो तभी मैं फेज डिफरेंस एट ए कह रहा हूँ। यस, बताओ, कोई कोई आइडिया किसी के सर जहन सर में? 4 तक 180 है ना। यस। तो 180 डिवाइड बाई 4 कर दूं मैं, और फिर 3 का मिल जाएगा। ओके। 135। 135 कैसे भाई, कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? जी सर, 135। 4 तक 180 बन रहे हैं, ओके, वेरी गुड। तो 180 टाइम्स 3/4। ओए होए, हैवी हैवी, वेरी गुड। कंसा ऊपर से गया, कंसा ऊपर से गया। Fish. अरे यार, सर ओके मैंने समझ। ऐसे किया, 2 पे 90 है, 4 पे 180 है, उनका मिड पॉइंट ले लो जो कि ऐसा 3 है। ऐसा क्यों, चलो चलो। ओके 135। ओके, बेहतरीन, बिल्कुल सही कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। सही। कंसा आज समझते हैं। देखो सीन ये है, आसान से सीन है, आसान से सीन है। तुम लोग ने जो किया बिल्कुल सही है। मैं एक और नई नई चीज़ नापने लगा हूँ, सही है, तुम लोग सबने नापा है, मैं भी नापता हूँ, सही है। देखो, हमें ये पता है हमें ये पता है कि भाई हमारे पास जो है एक वेव जो है, एक वेव जो आ रही है वो कितने में आ रही है? कंसा एक वेव कितने में आ रही है? कंसा एक वेव कितने में आ रही है? 8. 8 में आ रही है। Hmm. ओके, 8 में आ रही है, 8 सेंटीमीटर में, सही है। अच्छा, हमारे पास, अच्छा आपको कंसा पता है कि एक वेव के अंदर कितने डिग्रीज होते हैं? 360. 360 ऑलवेज, फाइन। सो आपने कहा कि भाई वन वेव कवर्स 360 डिग्रीज, यानी 360 डिग्रीज जो है वो 8 सेंटीमीटर में कवर हो रहा है, फाइन। अच्छा जी, खान साहब मुझे बताओगी कि जो, अच्छा ये हमारे पास है फ्रैक्शन ऑफ द वेव। ओके, ये हमारे पास है फ्रैक्शन ऑफ द वेव, सही है, जो कि हमें हमें यहाँ पे दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ द वेव, फ्रैक्शन ऑफ वेव। ओके। और ये फ्रैक्शन ऑफ वेव हमारे पास है 3 पे 3 सेंटीमीटर पे, राइट। इस पे एंगल आ रहा है अननोन, इस पे एंगल आ रहा है अननोन। हमें ये पता है, हमें हमेशा ये पता होगा कि एक पूरी वेव, उसकी जो भी वेवलेंथ है वो कॉरस्पॉन्ड करेगी 360 डिग्रीज को। और हमारे पास जो फ्रैक्शन ऑफ द वेव होगा जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एंगल होगा वो हमें अननोन है, वो निकालना है। ओके। सो तुमने कर दिया 3 × 360 डिवाइडेड बाई 8। ओके, जरा कर दो प्लीज, कितना बनता है? 135. 135। तो ये तुम्हारे पास आ गया फेज डिफरेंस, ऐसे ही आ गया। Okay. तो ये कर सकते हैं, चलेगा। चलेगा, ये भी चलेगा। देखो, हर चलेगा। बच्चा, हर बच्चा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, हर बच्चा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, मैंने भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी है, सही है। देखो उसने किया, क्या नाम है,
क्या नाम था भाई का, अली ने किया भाई 180 आ रहा है 4 में, सही है। अली ने किया 180 आ रहा है 4 में, हमने किया 360 आ रहा है 8 में, राइट। उसने हमारा हाफ काम कर दिया, सही है। सही किया। मुबीन भाई ने किया 90 आ रहा था 2 में, 180 आ रहा था 4 में, मिड पॉइंट ले लिया, वो भी सही आ गया, सही है। लेकिन मिड पॉइंट में शायद फंस जाओ, शायद, सही है। अब देखो, तुम लोग ने सबने एक एक काम किया, लेकिन जब भी हम वेव का काम कर रहे होते हैं ना, फेज डिफरेंस का हम काम करते हैं, सो प्लीज कीप इन माइंड, प्लीज कीप इन माइंड, हम जो है ना हमेशा ये वाली चीज इस्तेमाल करते हैं 360 वाली, सही। देखो तुम्हें सेंस बना रही चीजें, इस वजह से तुमने कुछ भी कर लिया, क्योंकि तुम्हें सेंस था कि तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हो, सीधा सीधा सिंपल मैथ इस्तेमाल होगी फेज डिफरेंस निकालने के लिए, सिंपल मैथ इस्तेमाल होगी, सिंपलेस्ट मैथ इस्तेमाल होगी, ओके। तो तुम्हें कोई होशियारी नहीं नापनी, बिल्कुल सिंपल लेके चलना है, ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली सिंपल मैथ है, सही। सो तुमने तुम्हें सेंस बना, तुमने वो कर लिया, राइट। लेकिन बेसिक सेंस जो होता है ना, वो ये हम इसको लेके कर रहे होते हैं, 360 को लेके कर रहे होते हैं, राइट। हमने ये स्टैंडर्ड सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, ओके, सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, और इससे हम लेके काम कर रहे होते हैं, राइट। अगर मैं इसी 360 डिग्रीज को लेके एक फार्मूला बनाना चाहूँ, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ। सो मैंने एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, अगर मैं एक्स को सब्जेक्ट बनाऊंगा, सो मेरे पास क्या बन जाएगा, थ्री थ्री को मैं कह सकता हूँ फ्रैक्शन ऑफ द वेव, फ्रैक्शन ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ, ओके, सही, डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ, डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ, ओके, इनटू 360 डिग्रीज, टू 360 डिग्रीज, ओके। बच्चों ये बात समझ में आती, बच्चों ये बात समझ में आती, एंड दिस इज द फेज डिफरेंस, सही है। ये तुम जितनी भी बुक देखोगे ना उठा के ए लेवल्स की, सब में ये बेकार सा फॉर्मूला दिया हुआ होगा, सही है। लेकिन सीन क्या है, देखो हमने वही काम किया, देखो फेज डिफरेंस हमने निकालना था, डिवाइड बाय द वेवलेंथ, डिवाइड बाय द वेवलेंथ, ओके, मल्टीप्लाई बाय 360, मल्टीप्लाई बाय 360, और ये जो 3 आ रहा है, दिस इज द फ्रैक्शन, दिस इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द वेव, दिस इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द वेव, राइट। इज दैट जी क्लियर? सर। बच्चों जी। सबको बैठ रहे दिमाग में बैठ रहे हैं, हाँ ना बोल दो सारे। जी सर। जी। परफेक्ट परफेक्ट, अच्छा जी, आओ निकाल के दिखाओ, एक और निकाल के दिखाओ। 7 पे निकाल दो प्लीज, 7 पे निकाल दो, कौन सा आपका आंसर मुझे चाहिए होगा, 7 पे निकाल दो, लेट्स से इसको बी कह रहे थे। 7 पे फेज डिफरेंस निकाल दो, बिल्कुल सिंपल सी चीज मान लो, देखो ये फॉर्मूला समझ में आता है, फाइन, नहीं समझ में आता है लानत भेजो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, काम चल जाएगा तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए। 315। 215, 300। 300। 315, ओके। सबका आ रहा है, सबका आ रहा जी सर, यही आ रहा है, ओके जी फाइन। सर। तो तुम्हारा आ रहा है फेज डिफरेंस, तुमने कहा कि भाई फेज डिफरेंस एट बी इज 315, फाइन। फेज डिफरेंस एट टू तुमने कहा, एट ए तुमने कहा कि तुम्हारे पास आ गया 135, सही है। अच्छा जी, अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई तुम फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकाल दो, तुम क्या करोगे? सर क्या क्या पूछा आपने? फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। सर ए एंड बी ना, 315 तो बी माइनस माइनस 135। वेरी गुड, थ्री वेरी गुड, वन फाइव माइनस 135। यस वेरी गुड, परफेक्ट। हाउ मच? 180। 180, वेरी नाइस, सही है। अब देखो, अब तुम्हें नहीं पता चल रहा कि ये 180 है या नहीं है देखने से, राइट, लेकिन तुमने कैलकुलेट किया, तुम्हें पता चल गया दीज 2 पॉइंट्स आर एग्जैक्टली आउट ऑफ द फेज, समझ पा रहे हो? जी ये सर। हम कह सकते हैं, वेरी गुड, क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ रही है, जहन में बैठ रही है, सही जी। हो गया। अच्छा जी, आ जाओ। यहाँ तक हमारे पास हमने एक वेव को लेके तमाम चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, ओके। सो एक वेव की कहानी हमने देख ली थी, सही है। अब हमें जो है वो दो वेव की कहानी देखनी है, यानी द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू डिफरेंट वेव्स, ओके। सो फेज डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट वेव्स, ओके। बना लेते हैं, कुछ वेव्स बना लेते हैं, आ जाओ। सो लेट्स से कि भाई मेरे पास जो है ये आ गया, मेरे पास ये आ गया ग्रिड, सही। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने जरा ना वेव बना दी, सही है। तुम्हारा ईमान होना चाहिए इस पे थोड़ा सा, थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर, परफेक्ट।
अच्छा, अब सीन ये है कि भाई एक वेव है, एक वेव हमारे पास आ रही है, लेट्स से ये शुरू हो रही है, 5 जा रही है, और ये शुरू हो रही है, 10 जा रही है। सही हो गया। 1 2 3, इसको पूरा 4 कर लेते। 1 2 3 को भी पूरा 4 कर लेते। सही हो गया। चलो, ये मेरे पास आ गई एक वेव। ओके, दूसरी वेव भी ले लेते। दूसरी वेव मेरे पास शुरू हो रही है यहाँ से। अम, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए, वेट। सही है। ओए होए, टाइट। 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ तक आनी चाहिए उसको। सही है। एंड देन इसको खींच के, सही हो गया। ये मेरे पास बन गई वेव। परफेक्ट। नाउ अब देखो सीन ये है, मुझे इनके बीच में ना फेज डिफरेंस निकालना है, मुझे इनके बीच में एंगल निकालना है कि भाई कितना एंगल आ रहा है, आगे पीछे कितनी है ये वेव। सही। तो सबसे पहले मुझे ये बता सकते हो कि पहले की वेवलेंथ कितनी है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है पहले की वेवलेंथ कितनी है? सर, सारों ने बोलना है, प्लीज जरा साथ देना। 10। 10 वेवलेंथ है, चलो 10 कह रहे हो, ओके। सो ऑरेंज वाले की 10 है, ग्रीन वाले की बता सकते हो भाई? इसकी भी 10 है। इसकी भी 10 है, फाइन। अच्छा जी, चलो हमें वेवलेंथ तो दोनों की पता चल गई। चलो, अच्छा, अब हमें फेज डिफरेंस निकालना है। अब तुम्हें क्या पता है कि भाई फेज डिफरेंस, अगर तुम्हें दो डिफरेंट वेव में तुम्हें फेज डिफरेंस निकालना है, तो इसका मतलब है यू हैव टू पिक अ सिमिलर पॉइंट ऑन द टू डिफरेंट वेव्स, राइट? तभी तभी तुम जो है ना, कंपैरिजन जब तुम किसी भी चीज़ से करते हो, डिफरेंस निकाल दो, किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करते हो, तो दोनों चीज़ों में दोनों डिफरेंट चीज़ों में सेम पॉइंट पिक करते हो, राइट? सो वो सेम पॉइंट जो है, वो ये वाला भी हो सकता है, मैक्सिमम वाला पॉइंट भी हो सकता है, राइट, दिस वन। वो ये वाला भी हो सकता है, मतलब ये दीज 2 पॉइंट्स, मतलब इस वेव में मैक्सिमम ये वाला पीक वाला, इस पे ये वाला पीक, ओके। या फिर तुम ये वाला पॉइंट भी ले सकते हो कि जहाँ से जो है ना वो वेव कट कर रही है एक्सिस को, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, राइट? अगर तुमने होशियारी ना पी इस वाले पॉइंट के साथ, तो गलत हो जाएगा काम, राइट? इसमें शायद आंसर सही आ जाए, बट टेक्निकली गलत आएगा, राइट? बिकॉज यू हैव टू कंसिडर द टू सेम पॉइंट्स ऑन द डिफरेंट वेव्स, ओके। क्योंकि अगर तुम यहाँ पे देखो तो इससे पीछे क्रस्ट है, राइट? तो तुम्हें ग्रीन वाली वेव पे भी ऐसा पॉइंट देखना है कि जिससे पीछे क्रस्ट हो, राइट? तो इससे पीछे क्रस्ट आ रहा है, अगर तुम ये वाला पॉइंट लोगे तो इससे पीछे ट्रफ आ रहा है, राइट? गलत हो जाएगा वो। सही हो गया। सो तुम्हें सबसे पहले तो ये पिक करना है कि तुम्हारे पास जो है ना दो वेव का तुम्हें सेम पॉइंट लेना है। सही है। चलो भाई, ले लिया तुमने। सही है। अच्छा, आई एम अज्यूमिंग कि भाई ये वाला हम ले लेते हैं, ये वाला। आई एम कंसिडरिंग दिस पॉइंट, ओके, एंड आई एम कंसिडरिंग दिस पॉइंट, ओके। उसकी वजह ये कि देखो, रीड करना आसान होता है, एक्सेस वाले पॉइंट लोगे ना, रीड करना आसान होगा तुम्हें। सही है। सो और इनके बीच में लेंथ का डिफरेंस ले लो, इनके बीच में लेंथ का डिफरेंस ले लो, यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस आ रहा है? यस। 2.5। 2.5 का, फाइन। सही है। सो जो, अच्छा, अब देखो तुम क्या सीन है, तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई वन वेव इज एक्चुअली फिट इन 360 डिग्रीज। वन वेव जो कि हमारे पास 10 की वेवलेंथ है जिसकी, राइट? 10 की वेवलेंथ है, वो कितने में आ रही है? 360 डिग्रीज में आ रही है। सही है। अच्छा जनाब, और हम कितने पे काम कर रहे हैं? 2.5 पे काम कर रहे हैं। सही है। सो 2.5 के लिए आपके पास जो वो होगी वो एक्स हो जाएगा। सही है। ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो आ जाता है। डिवाइडेड बाय 10, कितना बनता है भाई? 90। 90 पक्का? जी सर। 90, ओके फाइन। 90 का आपके पास आ गया फेज डिफरेंस। क्लियर हो गया? कोई मसला? ईशा समझ में आ रहा है? ईशा समझ में आ रहा है? ऊपर से जा रहा है?
सर आ रहा है समझ। नहीं आ रहा, झूठ बोल रही हो बैठी हुई, पक्की बात है? हाँ हाँ। ओके। देखो मुश्किल टॉपिक है बेटा बहुत। अच्छा जी, चलो एक और वेव ले लो, एक और ले लो। अच्छा तुम्हारे जहन में कोई क्वेश्चन आया पहले वाले को सॉल्व करके? किसी के जहन में कोई क्वेश्चन आया वैसे? तुम्हारे जहन में इसको सॉल्यूशन में कोई क्वेश्चन आया तुम्हारे जहन में? एनीबडी? कि यार ऐसा करें ऐसा नहीं करें, क्या बोलते सर हो? वो एक एक आया था, क्या बोलो बोलो। वो रिजल्टेंट वेव का। मतलब पूछो रिजल्ट क्या मतलब, क्वेश्चन मतलब पूछो। जो शुरू में आपने कहा था ना हम्म। कि वो रिजल्टेंट वेव ड्रॉ करते हैं जब दो वेव होती हैं, हाँ हाँ। तो वैसे करके नहीं कर सकते? यहाँ पे? मतलब एक, जी। नहीं ना, रिजल्टेंट वेव तो हम सुपरपोजिशन के अंदर ड्रॉ करते हैं, राइट? तो अगर तुम्हें इसकी सुपरपोजिशन में तुमने उसकी वेव बनानी तो बना लो, लेकिन उससे फेज डिफरेंस का ताल्लुक नहीं होता कोई, समझ लो? यानी जो ड्राइंग है ना, ड्राइंग और फेज डिफरेंस का कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ, आपके पास जो है फेज डिफरेंस से सुपरपोजिशन का ताल्लुक होता है, मतलब उल्टा वे नहीं है। मतलब ये है, यानी आप जो है ना पहले फेज डिफरेंस निकालोगे एंड देन यू से कि भाई ओके वेदर इट इज कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन, राइट? लेकिन सुपरपोजिशन को देख के आप जो है वो फेज डिफरेंस नहीं निकाल सकते। क्लियर हो गया? अच्छा जी। अच्छा तुम्हारे जहन में कोई सवाल नहीं आया? तुम्हारे जहन में क्या वेवलेंस को देख के भी कोई सवाल नहीं आ रहा? इन वेवलेंस को जी देख के सर, अगर क्या? दोनों की अलग अलग, क्या क्या दोबारा बोलो, रिपीट करो। अगर दोनों वेवलेंथ अलग अलग हुई तो कैसे ओए करेंगे? होए, वेरी गुड वेरी गुड, बेहतरीन सवाल आ गया। अच्छा जी चलो, यहाँ पे ना हम एक चीज़ मान लेते हैं। वही कहते हैं कि भाई, हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है परफेक्ट। अच्छा, हम ना यहाँ से पहले एक चीज़ समझते हैं। हम कहते हैं कि भाई एक हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं कोहेरेंट। कोहेरेंट सही है। कोहेरेंट हमारे पास होता है, हम कहते हैं कि भाई डेफिनेशन बहुत दफ़ा आएगी पेपर में, तो इसको प्लीज़ रट्टा रट्टा लगा देना, सही है। सो हम इसको कहते हैं कांस्टेंट फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। ओके। सो कोहेरेंट, कोहेरेंट का क्या मतलब होता है? अगर दो वेव कोहेरेंट है तो वेव्स की टर्मिनोलॉजीज के अंदर कोहेरेंट का मतलब होता है कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कांस्टेंट फेज डिफरेंस क्या बता रहा होगा आपको? कि भाई अगर तो आपने ये दो पॉइंट पिक किए, लेट्स से ये वाला पॉइंट पिक किया और ये वाला पॉइंट पिक किया, तो इनके दरमियान जो भी फेज डिफरेंस था वही इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच में भी आएगा, और वही इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी आएगा, राइट? सो अगर तो दो वेव कोहेरेंट है, अगर तो दो वेव कोहेरेंट है, तो उन दो वेव के दरमियान फेज डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तुम कोई भी पॉइंट पिक कर लो, ओके? अच्छा जनाब, तुम बोलोगे कि इससे इसका क्या रिलेशन है? मैं भी बता देता हूँ, मैं बिल्कुल अभी बता देता हूँ, लेकिन मुझे पहले इसको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसमें ऐड करने दो, सही है? कंसिडरिंग द डिफरेंट points on the two wave will give same phase difference, same phase डिफरेंस, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द कोहेरेंसी। मैंने इसकी एक्सप्लेन कर दी है, सही। कोहेरेंसी को जो मैंने कांस्टेंट फेज डिफरेंस लिखा है उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, राइट? अब आ जाओ, अब तुम ये कह सकते हो कि भाई इसका रिलेशन क्या है इससे? भाई वेवलेंथ सेम है तो इसका क्या रिलेशन है? आपकी बात तो कोहेरेंसी से इसका क्या रिलेशन है, क्या लेना देना है, सही। अच्छा तो रिलेशन ये है कि जो कोहेरेंसी होती है ना, या जो कोहेरेंट वेव जो बनती है वो तभी बनती है कि जब आप वेवलेंथ को कांस्टेंट कर दो, ओके? जब आप वेवलेंथ को चेंज ना करो, दोनों की वेवलेंथ सेम हो, सही है। अगर तो आपके देखो दो केसेस है ना, कि भाई ये तो एक ही वेव हो आपके पास और उसके दो डिफरेंट पॉइंट्स पे आप फेज डिफरेंस निकाल लो, या आपके पास दो अलग अलग वेव हो। सो इफ यू हैव द फर्स्ट केस वेयर यू हैव द वेयर यू हैव ओनली द वेव, तो उसमें आप क्या करोगे? आपको वेवलेंथ कांस्टेंट करनी पड़ेगी, राइट? और अगर आपके पास दो डिफरेंट वेव्स हैं तो उन दोनों की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, राइट? तो दिस इज हाउ यू कैन अचीव द कोहेरेंसी, ओके?
तो अब वो वाला सिनेरियो खत्म हो गया, या वो वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई कि आपके पास जो है यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द टू डिफरेंट वेवलेंथ्स के इसके बीच में आपसे बोले कोहेरेंसी निकाल दो, या उसके बीच में बोलते फेज डिफरेंस निकाल दो, ओके। सो ये पॉसिबल नहीं है, सही, हमारे सिलेबस तक, ओके। दिस इज पॉसिबल केस इन इन द रियल लाइफ, बट हमारे सिलेबस में नहीं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ओके। सो हमने ये कुछ बात कर ली, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सही है। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई कोहेरेंसी कैन बी अचीव्ड बाय, गलत हो गया यार, achieved by making the wavelength frequency या फिर पीरियड एंड पीरियड कांस्टेंट, सही हो गया, फॉर वन वेव, ओके, फॉर टू वेव, फॉर टू वेव both have same wavelength and time period, ओके। टाइम पीरियड से रिलेट कर दिया तो फ्रीक्वेंसी भी अपने आप ही आ गई है, ओके। सो अली ब्रो, क्वेश्चन क्लियर हो गया कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है हमारे सिलेबस तक, राइट। अच्छा जी, अब देखो सीन ये है कि जो चीज़ तुम लोगों ने कही थी ना, वो इस तरह से, वो अगर हम उसको बनाने की कोशिश करें, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि व्हाट इज़ नॉट पॉसिबल, वो मैं तुम्हें बना के दिखा देता हूँ ताकि तुम्हारे जहन में एक आइडिया आ जाए, सही। लेट्स से कि मेरे पास जो है ना, अगर मैं एक वेव बनाने की कोशिश करूँ, सही है, और लाइक दिस, फोर की वेवलेंथ तुम्हें दिख रही है, फोर की वेवलेंथ, सही है, ये आ गई, सही। मैंने एक वेव बनाने की कोशिश की है। अच्छा, अब अगर ये भी हो गया, सही है, अब अगर मैं दूसरी वेव बनाता हूँ जो कि थ्री की वेवलेंथ की है, सही है, जो कि थ्री की वेवलेंथ है, लेट्स से लाइक दिस, एंड ये जा रहा है सिक्स पे, एंड ये जाएगा नाइन पे, वन टू थ्री, वन टू थ्री, एंड वन टू एंड थ्री, सही है, और लाइक दिस, ओके, सही। सो ये तुम्हारे पास इस तरह की वेव बन रही है। अब तुम देख रहे हो कि तुम्हारे पास फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रह रहा, कैसे कैसे, देखो दो पॉइंट पिक करते हैं, ये वाले दो पॉइंट ले लेते हैं, सही। सो यहाँ पे इन दो पॉइंट के दरमियान वन यूनिट का डिफरेंस था, सही है, और ये दोनों जो है ना सेम पॉइंट है, सही है, यानी इसके पीछे भी क्रस्ट है और इसके पीछे भी क्रस्ट है, सही है। अच्छा, अगेन दो सेम पॉइंट ले लेते हैं कि जिनके पीछे, अच्छा मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, अब इसके पीछे ट्रफ है, और मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, इसके पीछे भी ट्रफ है, राइट। अब देखो दो सेम पॉइंट आ गए, लेकिन इनके बीच में जो डिफरेंस था वो ज़्यादा हो गया, सही, पहले डिफरेंस वन था, अब डिफरेंस ज़्यादा हो गया, सही। ये कितने का हो गया, टू का हो गया, सही है। अच्छा, फिर दोबारा से दो सेम पॉइंट ले लेते हैं, सही है, लेट्स से ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ ग्रीन वाली वेव पे कि इसके पीछे जो है वो क्रस्ट है, और ये वाला पॉइंट ले लेते हैं पर्पल वाली वेव पे कि इसके पीछे क्रस्ट है, ओके। अब देखो ज़्यादा और ज़्यादा फेज डिफरेंस हो गया, और ज़्यादा वो हो गया, फेज डिफरेंस हो गया वन टू थ्री, सही, थ्री का फेज डिफरेंस। तो तुम देख रहे हो कि हमने अगर दो वेवलेंथ थी,
और हमने दो वेव थी, और दोनों की वेवलेंथ अलग अलग रही, राइट। जो पर्पल वाली वेव है उसकी वेवलेंथ हमारे पास जस्ट 3 सेंटीमीटर थी, ओके। और जो ग्रीन वाली वेव है उसकी वेव हमारे पास जो है ना, वेवलेंथ हमारे पास थी जस्ट 2 सेंटीमीटर, लेकिन उनका तुम फेज डिफरेंस देख रहे हो कि जैसे जैसे वो वेव आगे जा रही है वो फेज डिफरेंस इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, ऐसे सर ऐसे चलता वेवलेंथ रहेगा। 6 सेंटीमीटर नहीं हो, 6 और 4। सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। 4 और 6, यस, सही हो गया। सो अब तुम देख रहे हो कि इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, राइट। तो ये तुम्हारे पास एक केस है, सेकंड वाला केस है, राइट। और अगर तुम फर्स्ट वाले केस की बात करो, फर्स्ट वाले केस क्या क्या था कि जिसके अंदर हमने कहा था कि भाई हमारे पास जो है ना दो, एक ही वेव है उसके दो डिफरेंट पॉइंट्स है, राइट। प्रोवाइडिंग कि मैं जो है ना फ्रीक्वेंसी अलग अलग कर रहा हूँ, सही है। यानी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ अलग अलग कर रहा हूँ, यानी मैं जो है ना वेव इस तरह से बना रहा हूँ। लेट्स से इनिशियली जो है, सर ये जो ऊपर दो वेव्स बनाई हैं इनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा ना? नहीं है ना, देखो ना अलग अलग वैल्यूज, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन द वेव अलग अलग है ना, दो दो सेम पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, समझो। जी सर। पक्की बात है, समझ में आ रहा जी जी यार। है, ओके। चलिए अब मैंने बना दी, ये टू की वेव बना दी, सही है। और 1 की ले लो, सही है। ओके। सो अब यहाँ पे भी जो है ना यही प्रॉब्लम आ रहा है, सही है, कि ये तुम्हारे पास परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, सही। अब तुम्हारे पास यहाँ पे भी यही पॉइंट, यही प्रॉब्लम आएगा, सही, कि तुम दो सेम पॉइंट लो, यानी दो पॉइंट लो, कोई भी दो पॉइंट, लाइक तुमने ये वाला पॉइंट ले लिया और तुमने ये वाला पॉइंट ले लिया, सही। अब इनके बीच में फेज डिफरेंस तुमने निकाला, और तुमने ये वाला पॉइंट लिया और तुमने ये वाला पॉइंट लिया, इनके बीच में फेज डिफरेंस निकाला, तो ऑब्वियसली बात है तुम्हें डिफरेंट दिखेगा, राइट। क्योंकि फेज डिफरेंस बेसिकली दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, राइट। और वो चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है फेज डिफरेंस भी चेंज होता रहेगा, ओके। तो बच्चों ये बात क्लियर हो रही है, एनी प्रॉब्लम इसमें? कि मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि कौन सा एक्सपेक्टेड तुम्हारे सिलेबस में आ सकता है और कौन सा नहीं आएगा, ओके। देखो एम्पलीट्यूड फर्क हुए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसका कम है, कोई फर्क की वाली बात नहीं है, ओके। लेकिन एंगल वेवलेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, वेवलेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, दोनों की वेवलेंथ जैसे यहाँ पे हमने चेंज की, यहाँ पे वेवलेंथ चेंज हो गई है, ये नहीं होना चाहिए, ये होगा तो फिर काम खराब हो जाएगा, ओके। तो ये हमारे पास दो केसेस है, और इन दोनों केसेस के अंदर हमारे पास क्या सीन था, इनके अंदर जो है ना वो हमने ये समझ लिया कि भाई हमारे पास फेज डिफरेंस कब किस तरह से आएगा, राइट। एक एक सिनेरियो और कर ले, या चलो क्वेश्चन पे चले आते हैं। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। Two progressive waves meet at a fixed point P. The variation with time of the displacement of each wave at point P is shown in the graph. What is the phase difference between the two waves at point P? ओके, अच्छा, अब तुम ये ढूंढोगे कि पॉइंट पी क्या है, ये बेसिकली पूरा जो पिक्चर खींची गई है पूरी पिक्चर पॉइंट पी को रेफर कर रही है, ओके। तो Okay, sir. और ये टाइम की फॉर्म में दिया हुआ है, तो अगर आप देखो कि एक वेव जो है वो 0.8 सेकेंड की है, सही है, और दूसरी वेव भी 0.8 सेकेंड की है, सही है। तो हमें जो है टाइम पीरियड पता चल गया, टी इज जस्ट 0.8, फाइन। चलो ये बात हमें पता चल गई। अब दूसरी, अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, सही है। दो सेम पॉइंट पिक कर लो, सही है। अगर मैं ये ये वाला point पॉइंट पिक कर one, लेता हूँ, सही है, और इसके पीछे क्रस्ट point आ रहा one है, होगा। कितना आ रहा है? और दूसरी वेव के लिए .1 नहीं दे सकते? पॉइंट ब्रो, उसकी सेम पॉइंट आना चाहिए ना। अगर तुम ये वाला पॉइंट ले रहे हो तो इसके पीछे क्रस्ट आ रहा है, लेकिन इसके पीछे तो ट्रफ आ रहा है ना, तो सेम पॉइंट तो नहीं है। दो वेव के सेम पॉइंट के बीच में कंपैरिजन करोगे, समझ रहे हो? नहीं तो नहीं, आप वो दूसरी वेव है 0.1 पे, उसके पीछे भी तो ये कह रहे हो? रेस्ट है। जी जी। अच्छा यहाँ पे पिक कर रहे हो, चलो। अगर यहाँ पे पिक कर रहे हो तो इनके पीछे, हाँ सही, चलो मान लिया, तो ये डिफरेंस आपके पास आ रहा है 1 से 3 का आ रहा है, सही है, 0.3 का। सो 0.3 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना एंगल होगा व्हेन यू हैव 0.8 का टाइम पीरियड, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो 360 का एंगल है। कितना बनता है? 135 मान। 135 बन रहा है, सही हो गया, चलो।
ये हमारे पास जो है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और हमने फेज डिफरेंस को रिलेट कर लिया, कोहेरेंसी को रिलेट कर लिया। सही हो गया। सो ये हमने कुछ चीज़ें इसके अंदर रिलेट करी थी, बस अब यहाँ तक जो है। ये जीरो बोलो। पॉइंट एट किधर से आया? ब्रो 0.8 जो है वो है ना टाइम पीरियड है। देखो जो अच्छा, ओके 360 ओके, होता है वो समझ एक गया। वेव के टाइम पीरियड, एक फुल वेव को रेफर करेगा ना, तो फुल वेव के लिए तो टाइम यस। पीरियड होना चाहिए, वेवलेंथ होनी चाहिए, राइट। हम्म। तो वो इस वजह से हमने लिखा। सही। सर अगर इनका टाइम पीरियड अलग हुआ तो ये कोहेरेंट नहीं होंगी ना? नहीं होंगी कोहेरेंट। सही। सिमिलरली जैसे हमने ओ, वेवलेंथ में देखा था कि वेवलेंथ अगर दोनों में से अलग हो जाएंगी तो फिर वो कोहेरेंसी खत्म हो जाएगी। सही हो गया। ठीक है। तो ये बस हमारी कहानी। अब नेक्स्ट क्लास में जो है वो ये फेज डिफरेंस का टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हमने पाथ डिफरेंस देखना है, वो और गंदी चीज़ है। ऑल्दो आसान है लेकिन वो फिर फेज डिफरेंस से भी रिलेट होती है, तो उससे पहले तुमने ये चैप्टर ये पूरा देख के रखना होगा। सही है। और फिर उसके बाद अगली क्लास में उसको देखते हैं। चलो बस। चलिए जी, बातचीत कहानी तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके गाइस, टेक केयर। ओके अल्लाह सर, अल्लाह हाफिज़। हाफिज। अल्लाह हाफिज़। वापस अल्लाह हाफिज़।